नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सेट नंबर 72 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, यानी दिया गया था, जो कि 1916 में हुआ था लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा जो चल रहा था, इसका उन्मूलन कब किया गया था? ये आपको 1829 के नियम 17 के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा जो किया गया था 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा किया गया था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर को देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो यह जो है इस रूप में महात्मा गांधी ने देखा था। किसने? महात्मा गांधी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं थे? ध्यान रखिएगा, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं थे? तो नहीं जो थे आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये आपको दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी लिखा गया था इनके द्वारा। और द वाइंस एंड मिस ऑफ इंडिया, यह भी लिखा गया था। तो ये 3 पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था, और इनमें से डी नंबर से आंसर होगा जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तथा नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इन दोनों के बीच के संवाद जो था यह कठोपनिषद में मिलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी पर किसने रोका था? तो ये जो है आपको पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। सी नंबर से आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे कहता है मंगोल खां तर्माशिरीन, क्या है? मंगोल खां तर्माशिरीन ने निम्नलिखित में से किस मुगल तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीयता अवस्था को देखने का अनुरोध किया था? तो यह अनुरोध जो किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह रिक्वेस्ट किया गया था इनके द्वारा। आगे कहता है लॉरेंज वक्र का उपयोग किस अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो ये जो है आपको जनसंख्या समूह एवं उनके संबंधित आय वाले शेयर जो होते हैं इसके बीच के संबंध को दर्शाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो यह आपको सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है। गंगा के मैदानी भाग जो है इसमें उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है किसानों की मेहनत होना। क्या? किसानों का मेहनती होना। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित है ये हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो आपको तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, जो सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। वैज्ञानिकों की टीमों ने
वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ओजोन छिद्र पर ओजोन में जो है अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र है, इसका पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिकों की टीम ने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूसी वैज्ञानिक के टीमों ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों का कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक गैर आर्थिक संगठनों में नहीं है? जो नहीं है वो हो जाएगा आपको भ्रष्टाचार। कौन भ्रष्टाचार नहीं है? बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है ये आपको डाउन्स। क्या है? डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, यह गलत है। बाकी सब सुमेलित दिया गया है, देख लीजिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, सेलवास जो है उष्ण कटिबंधीय वन को कहा जाता है, और टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन को कहा जाता है। तो यहाँ तीनों सही है, ए नंबर गलत है, यही इसका आंसर होगा, ए नंबर। आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? कहता निम्न में से वह कौन सा ऊर्जा है जिसका मान हमेशा धनात्मक ही होता है? तो आपको गतिज ऊर्जा, किसका? गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आपको एस्किमो कनाडा, यह सुमेलित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित है। कहता 3 से 4 साल के बच्चों में दूध के दांत में शामिल नहीं है। 3 से 4 साल के बच्चों में दूध के दांत जो है, दांतों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है ये आपको क्या है? अग्र चर्णुवक, ये शामिल नहीं होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव शरीर के किस अंग में क्या है? मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है मानव शरीर के अस्थि मज्जा में, कहाँ? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। आगे है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है यह अधिवृक्क ग्रंथि है। कौन? अधिवृक्क ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है? तो ऊष्मा का हस्तांतरण जो संवहन विधि द्वारा होता है ये होता है आपको गैस से द्रव में, गैस एवं द्रव में जो है संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या समवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय निम्न में से किस में होता है? तो ये होता है आपको उभयचर एवं सरीसृप में, बी नंबर से आंसर होगा। उभयचर और सरीसृप में होता है त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो किया जाता है लोहे के निष्कर्षण में, तो ये किया जाता है फ्लक्स के रूप में। किसके? फ्लक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, नहीं पाई जाती है। तो ये जो है आपको ग्रेफाइट में नहीं पाई जाती है, डी नंबर से होगा ग्रेफाइट। आगे कहता है निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण, क्या वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन कारण है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो ये जो है आपको नमी के कारण, बी नंबर से आंसर नमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पायासी कारक नहीं है? तो पायासी कारक जो नहीं है ये साबुन, पायासी कारक जो है पायासी कारक साबुन नहीं है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बीजों के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के ऊपर वर्धित होता है वह है, तो वह जो है आपको मूलांकुर का क्या? मूलांकुर कहलाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व होता है। कहता तारतम्य रूप से स्त्रियों के आवाज़ का तारत्व क्या होता है? तो इसका तारत्व जो होता है पुरुष की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों का तारत्व जो होता है ये पुरुष की तुलना में स्त्रियों का अधिक होता है, इसीलिए उसका आवाज़ पतला होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि जलायनिक, क्या? जलायनिक लवण की जलायनिक लवक जो है लवण की सुविलायक क्या है? कहता है जल आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि जल जो है ये आपको सुविलायक है लवण का। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है आपको उसका क्या द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसीलिए बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी वाष्पन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? जब हवा का
तापमान बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्पन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तो उसकी जलवाष्पन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल जो है इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक जो कम करता है, किस सिद्धांत पर कम करता है, तो आपको पास्कल के नियम पर कम करता है। डी नंबर से आंसर पास्कल के नियम पर। आगे है कि लोक क्या है, लोलक क्या है, लोलक की कालावधि। लोलक की कालावधि जो है यह आपको लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। चलिए आगे है, कहता सोने के घोल, सोने को घोला जाता है। सोने को जो घोला जाता है इस किस में घोला जा सकता है, तो इसे जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश जो होता है ये आपको बीटा किरण, किस में, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसकी शुरुआत जो की जा सकती है राज्यसभा द्वारा, किस द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये जो सिद्ध किया गया था आपको मिनर्वा मिल्स वाद में, किसमें, मिनर्वा मिल्स वाद में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। भारत में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था, किस राज्य के चुनाव में सर्वप्रथम किया गया था, ये केरल के चुनाव में, किसमें, केरल के चुनाव में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा वह क्या है भारतीय समवर्ती सूची में जो शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सार्वजनिक व्यवस्था, जो शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपराधिक प्रक्रिया, बिजली और पुरातात्विक स्थल ये तीनों शामिल है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है केंद्र क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका उपबंध जो किया गया है भाग 12 में, किसमें, भाग 12 में। सी नंबर से आंसर होगा भाग 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यद पद धारण नहीं कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष। सी नंबर से लोकसभा अध्यक्ष। आगे कहता निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता जो है इसे कौन व्यक्त करता है, तो इसे जो व्यक्त करता है आपको कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना जो है इसका विशेष रूप से व्यक्त करता है इसे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसद की अस्थायी समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें आपको 31 सदस्य होते हैं। सी नंबर से आंसर का ध्यान रखिए, अस्थायी सदस्यों की बात है। चलिए आगे है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट क्या है, वीवीपैट का सही पूर्ण वीवीपैट जो है इसका सही पूर्ण रूप से शब्द क्या होगा, इसका मतलब कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म जो होगा आपको वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824-26 तक चला था के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो इसमें जो संधि हुआ था आपको यांडाबू की संधि पर समाप्त हुआ था। ये डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो किया गया था ये किया गया था आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बी नंबर से देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे कहता है युकाटन क्या है, युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है, तो ये जो जोड़ता है आपको मेक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो ये जो हुआ था आपको नर्मदा नदी पर। अभी आपको बताए थे कि किस नदी पर हर्षवर्धन को रोका था, तो नर्मदा नदी के तट पर। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो यहाँ से ए नंबर से आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। चलिए आगे है, आगे कहता मौर्य काल में संवर्ती दुर्गों कहता मौर्य काल जो है इसमें संवर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था, तो ये जो है आपको अंतपाल कहलाता था। डी नंबर से इसका अंतपाल।
आगे कहता है निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? तो ये किया था आपको अबुल फजल और शेख मुबारक, ये दोनों मिलकर के तैयार किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी 50 क्वेश्चन था आपको वस्तुनिष्ठ जो कि स्टैटिक्स था, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए अब हम लोग आते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं इसे भी देखते हैं। कहता है अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 262 में, किसमें? अनुच्छेद 262 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो यह गठन जो किया गया था यह अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है तो आपको 1990 में। कब? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये आपको 1 जनवरी 2015 को। आगे कहता है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हुए हैं। नीति आयोग के प्रथम CEO जो हुए थे ये आपको सिंधु श्री खुल्लर हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया है? तो ये आपको के संथानम ने, किसने? के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था। किसे? राष्ट्रीय विकास परिषद को। चलिए आगे कहता है केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग जो है इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? 5। कितना? 5। ध्यान रखिएगा, इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो इसका अनुच्छेद 243 क्लॉज I में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे KC नियोगी। कौन? KC नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष NK सिंह है, जिसका कार्यकाल 2021 से लेकर 26 तक इसका कार्यकाल है। केंद्रीय वित्त आयोग क्या? केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग जो है इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कहता है राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के तहत। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का होता है इसका कार्यकाल। तो दोस्तों जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन था ये भी समाप्त हुआ है, स्मरणीय तथ्य ये भी समाप्त हुआ है। तो दोनों समाप्त हो चुका है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर अभी तक आप इसे लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और हमें भी आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिले ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए, हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए और लेना भी चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जो आपको 71 सेट हुआ है, अगर आप नहीं लगा पाए, नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए और इसे रिवीजन बार बार जरूर करिए। स्टैटिक्स है तो ये बदलता है नहीं, तो इसीलिए आप इसे जरूर रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम में आपको आसानी से अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।